Good morning, students. This is worksheet number 19 for class 8. You'll write date 2nd December 2020, your name and your class teacher's name. So this worksheet is about the poem The Last Bargain, जो कि हमने इससे पहले भी एक वर्कशीट की थी इस पोएम के बारे में. उसी का आगे कंटिन्यूएशन में एक पार्ट है. इससे पहले हमने इसके 2 एक्सट्रैक्ट्स पढ़े थे स्टार्टिंग वाले. हम लास्ट के 2 एक्सट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या होता है. इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था. द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, जो गार्डन की क्यारियाँ थी, जो बाउंड्रीज थी, वहाँ पर पूरा फ्लावर से कवर्ड था वो एरिया. अ फ्लावर का मतलब कवर्ड विद फ्लावर्स. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल. तो एक फेयर मेड आई, एक अनमैरिड सुंदर लड़की आई और उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर कर लूँगी. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. उसकी स्माइल थोड़ी फीकी थी, पीली सी थी और वो आंसुओं में मेल्ट हो गई. एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क. तो जो उसकी स्माइल थी वो उससे अपनी स्माइल से उसको हायर नहीं कर पाई, तो वहाँ से अकेली ही अंधेरे की तरफ चली गई. तो यानी कि वो जो फेयर मेड थी बच्चों, वो भी उसको हायर नहीं कर पाई अपनी स्माइल से. अब आगे देखिए, अब क्या होता है. द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड. अब सैंड पर यानी कि रेत पर सन चमक रहा था बहुत. उसके जो कण होते हैं रेत के, उन पर सूरज की किरणें चमक रही थी. एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली. और सी की जो वेव्स हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वो अपना रास्ता काटती हुई इधर उधर बह रही थी. अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स. एक बच्चा शेल से खेल रहा था. शेल्स यानी कि वहाँ पर जो शंख और ये सब होते हैं, सीपियाँ वगैरह, समुद्र के किनारे के आसपास, तो वो उनसे खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी. उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा. और उसने मुझे कहा, आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से हायर नहीं करता हूँ. कि मैं तुम्हें हायर तो करूँगा लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगा. फ्रॉम देंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन. तो वहाँ से वो जो बार्गेन थी, वो उस बच्चे का जो प्ले वाला बिहेवियर था, प्लेफुल नेचर जो था, तो मैं उस एक फ्री मैन हो गया वहाँ से. अब लोग मुझे किसी चीज़ के बदले में हायर नहीं कर रहे थे, तो मैं उस बच्चे की जो एक क्यूट सी स्माइल थी और उसका जो मतलब नेचुरल सा बिहेवियर था, मैं उससे हायर हो गया. तो मैं एक फ्री मैन बन गया यहाँ पर. तो ये आपकी पोएम थी बच्चों. अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विद. जो यंग मेडन थी, उसने किस चीज़ के लिए ऑफ़र किया उसको हायर करने के लिए. मनी और स्माइल. तो आप बताएंगे आंसर क्या है. इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड अ फ्लावर मीन्स कवर्ड विद फ्लावर्स और विदाउट फ्लावर्स. तो मैंने आपको भी बताया था ऊपर कि क्या मतलब होता है फ्लावर का, तो आप उस पर टिक करेंगे. थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज. जो स्पीकर है उसने मेड का ऑफ़र क्यों नहीं एक्सेप्ट किया. बिकॉज शी वॉज फेयर. ही न्यू दैट इमोशंस आर नॉट स्टेबल एंड दैट इवेंचुअली हर स्माइल विड फेड अवे. क्योंकि वो जानता था कि जो इमोशंस हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते, एक जैसे नहीं रहते. वो हमेशा तो मुस्कुराती हुई नहीं रहेगी. तो और वैसे भी उसकी स्माइल जो थी वो फेड अवे हो चुकी थी, वो फीकी पड़ चुकी थी. हम फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द वर्ड डार्क in the third stanza of the poem symbolizes darkness या होपलेसनेस एंड डिस्पेयर. यहाँ पर जो डार्क का मतलब है वो अंधेरे से है या होपलेसनेस से है या डिस्पेयर से है. मतलब निराशा और जो उम्मीद हम छोड़ देते हैं, कई बार आशाहीन हो जाते हैं, क्या उससे है. अब फिफ्थ है, व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग. चाइल्ड क्या कर रहा था, प्लेइंग विद फ्लावर्स और प्लेइंग विद सी शेल्स. सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद. उस चाइल्ड ने किस चीज़ से हायर करने के लिए ऑफ़र किया, स्माइल से या नथिंग. इसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है देखिए,
फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग. आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर. कि लाइन में ये वर्ड कहाँ आए हैं जिसमें वो ये बताता है कि मेरे पास तुम्हें इच्छाएं और खुशी और आशीर्वाद ये सब देने के बजाय कुछ भी नहीं. आई हायर यू विद नथिंग और आई विल हायर यू विद अ स्माइल. तो कौन सी लाइन उससे मैच हो रही है. फिर एट्थ है वाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर. उस मैन ने उस बच्चे का ऑफ़र क्यों स्वीकार कर लिया. इट मेड हिम अ फ्री मैन, क्योंकि इससे वो फ्री मैन बन गया या उससे वो वेल्दी मैन बन गया, एक संपन्न इंसान बन गया. तो आप देखेंगे कि आज की वर्कशीट आपको कैसे करनी है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ध्यान से करेंगे और इसको अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे.